आज हम आपके साथ एक हैरान कर देने वाली और बेहद सनसनीखेज घटना पर नजर डालने वाले हैं। ये कहानी है एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन और दो बांग्लादेशी युवकों की, जिसने कोलंबो में खेले गए एक टी20 मैच को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार और डरावना सफर बना लिया। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं इस पूरे मामले की शुरुआत, अंजाम और उसके बाद की पूरी कहानी। ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच एक धमाकेदार टी20 मैच तय हुआ था। पाकिस्तान की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की थी सना। वह अपने पसंदीदा पाकिस्तानी क्रिकेटरों का मैच देखने के लिए बेताब थी और इसी शौक में वह कोलंबो पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे अपनी सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल मैच के दिन होटलों में भीड़ उमड़ पड़ी थी और कमरों के दाम आसमान छू रहे थे। सना ने एक होटल में जाकर कमरे का रेट पूछा तो वह दंग रह गई। होटल मैनेजर ने एक रात के लिए 25,000 रुपए का रेट बताया। सना ने कहा, इतना महंगा मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। तब मैनेजर ने कहा, मैच है, भीड़ है, सस्ता तो मिलेगा नहीं, फुटपाथ देख लो। सना परेशान हो गई, इतनी दूर से आई थी, अब वापस जाना भी मुश्किल था। तभी मैनेजर ने एक आइडिया दिया। उसने कहा, दो लड़के और हैं, बांग्लादेश से आए हैं, वे भी किराया शेयर करने के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अगर तुम तीनों एक रूम में रह लो तो किराया बढ़ जाएगा। सना ने सोचा, कुछ दिन की बात है, चलो ठीक है। वह तैयार हो गई। अब कमरे में दो लड़के पहले से मौजूद थे। मैनेजर ने उनसे कहा, तुम लोगों के लिए एक पार्टनर लाया हूं। दोनों लड़कों ने जब सना को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक पाकिस्तानी लड़की, वो भी इतनी खूबसूरत। उन्होंने सोचा, किस्मत अच्छी है। तीनों ने साथ में शाम का खाना ऑर्डर किया और खूब बातें की। सना ने बताया कि वह पाकिस्तानी क्रिकेटर की बहुत बड़ी फैन है और मैच देखने के लिए दूर दूर तक चली जाती है। लेकिन असली ड्रामा तो बिल आने के बाद शुरू हुआ। खाने का बिल आया तो सना की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुल बिल था करीब 7,000 रुपए। सना ने कहा, इतना ज्यादा मैं इतना नहीं दे सकती। दोनों लड़कों ने कहा, तुमने खाया तो है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। सना की आंखों में आंसू आ गए। उसकी उदासी देख एक लड़के ने उसके पास आकर कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा बिल भर दूंगा, लेकिन बदले में कुछ चाहिए। सना ने पूछा, क्या? लड़के ने बिना लाग लपेट के कहा, हमारे साथ एक रात गुजारनी होगी। यह सुनकर सना ने थोड़ा नाटक किया, लेकिन असलियत यह थी कि सना इस तरह के कामों से ही अपना खर्च निकालती थी। वह एक एस्कॉर्ट या कॉल गर्ल थी जो क्रिकेट मैचों के दौरान फैंस के बहाने अमीर लड़कों को फंसाती थी। उसने मान लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये दोनों बांग्लादेशी लड़के असली हैवान निकलेंगे जो उसकी कल्पना से भी परे थे। रात का वक्त था। तीनों ने खाना खत्म किया और फिर शुरू हुआ वह गंदा खेल। दोनों लड़कों ने सना से कहा, चलो वादा निभाओ। सना को शर्म आ रही थी। तब एक लड़के ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके कपड़े उतारने लगा। फिर जो हुआ वह किसी हैवानियत से कम नहीं था। पूरी रात ये दो लड़के बारी बारी से उसके साथ करते रहे। एक शांत होता तो दूसरा शुरू हो जाता। उनका जोश देखते ही बनता था। लगभग 3-4 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। सना पूरी तरह थक गई और उसने रुकने की गुहार लगाई, लेकिन लड़कों पर कहीं रुकने का नाम नहीं था। उन्होंने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, हम खुद को रोक नहीं पा रहे। सना ने कहा, थोड़ा रुको, मुझे रिलैक्स होने दो। लेकिन लड़के और आक्रामक हो गए। उन्होंने और जोर लगाया। सना बेहोश हो गई। जब सना बेहोश हुई तो लड़कों के होश उड़ गए। उन्होंने पानी के छींटे मारे, लेकिन होश नहीं आया। घबराकर वे होटल मैनेजर के पास गए और सारी बात बताई। मैनेजर ने सिर पीट लिया। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और सना को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत नाजुक है, लेकिन 3-4 घंटे बाद सना को होश आ गया। डॉक्टर ने कहा, अब ठीक है, बस आराम की जरूरत है। सना को वापस होटल लाया गया। अगले दिन मैच था। सना ने कहा, चलो मैच देखने चलते हैं। लड़कों ने उसे समझाया, तुम आराम करो, हम यहीं टीवी पर देख लेंगे। सना मान गई। मैच शुरू हुआ। पाकिस्तान की हालत देख सना ने सिर पीट लिया। वह पहले से ही दुखी थी, ऊपर से उसकी फजीहत हो चुकी थी। उदासी दूर करने के लिए उसने ड्रिंक करने का मन बनाया। उसने एक के बाद एक करके 7 गिलास पी ली। नशा सिर चढ़कर बोला। अब सना नाचने लगी, कूदने लगी। वह पूरी तरह मस्ती में थी। वह भूल चुकी थी कि रात क्या हुआ था। उसने खुद ही दोनों लड़कों के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसने कहा, चलो डांस करते हैं। डांस के बाद फिर से वही गंदा खेल शुरू हो गया। इस बार सन्ना नशे में थी, इसलिए उसे कुछ होश नहीं था। दोनों लड़कों ने फिर से उसके साथ किया। सना की हालत इतनी खराब हो गई कि वह फिर से बेहोश हो गई। अब लड़के समझ गए कि अब बहुत हो गया।
अगर यह मरी तो वे फंस जाएंगे। सुबह होते ही वे चुपके से उठे, अपना बैग उठाया और होटल से चेकआउट कर लिया। उन्होंने मैनेजर से कहा, लड़की सो रही है, वह बाद में निकल जाएगी, और दोनों भाग निकले। सना होटल में बेहोश पड़ी रही। 3-4 घंटे बाद भी जब वह नहीं उठी तो मैनेजर को शक हुआ। उसने कमरे में जाकर देखा तो सना बेसुध पड़ी थी। उसने पानी के छींटे मारे, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। डर के मारे उसने सना को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब सना की हालत देखी तो उन्हें शक हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और उसकी हालत नाजुक है। पुलिस ने होटल मैनेजर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी कहानी बता दी। पुलिस ने रजिस्टर में दर्ज दोनों लड़कों के नाम और पते खंगाले। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो वे दोनों डर के मारे फरार हो चुके थे। आज तक वे दोनों लड़के पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सना का अस्पताल में इलाज चला और वह ठीक हो गई। लेकिन यह पूरी घटना बताती है कि लालच और गलत रास्ते पर चलने की सजा कितनी भयानक हो सकती है। सना ने अपने खर्चे निकालने के लिए यह रास्ता चुना, लेकिन यह उसके लिए भारी पड़ गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है कि अनजान लोगों के साथ रहना और लालच में आकर गलत कदम उठाना कितना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि सना पीड़िता थी या उसे भी इसका अंजाम भुगतना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।